गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज स्पेशल राउंड जो है 1 उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसका शेड्यूल। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे डेट्स का। 26 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक शाम को 6 बजे तक इसका डेट दिया गया है। मतलब ये टाइम तक आप रजिस्ट्रेशन जो पार्ट 2 है वो भर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो चॉइस है वो आप प्रिफरेबल जो है प्रेफरेंस पार्ट 2 का वो भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको 10 कॉलेज भरना है मिनिमम जो है, जैसा पहले रूल था वैसा ही है। और जो लोग अभी तक कुछ नहीं किए उन लोग भी पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पार्ट 2 का फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पर लॉक करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले रेगुलर राउंड में क्या था कि हम लोग अगर नेक्स्ट राउंड में जाना था तो हम लोग ने कुछ भी नहीं किया तो भी चल जाता था। बट यहाँ पर क्या है, आपको जो भी प्रेफरेंस है उसको सेट करना है और फॉर्म को लॉक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये राउंड में पार्ट 2 जो है वो अनलॉक कर दिया गया है। अब एक कंपलसरी है कि आप उसको प्रेफरेंस सेट करने के बाद उसको लॉक करें। मतलब स्पेशल राउंड में क्या रहता है कि आपको वापस से लॉक करना रहता है, आपका वो अनलॉक हो चुका है। लॉक करना बहुत ज़रूरी है प्रेफरेंस सेट करके कॉलेज का, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी राउंड होगा आगे का उसके अंदर आपको जो भी प्रेफरेंस सेट करके लॉक करना ज़रूरी है, ठीक है। और जो लोग किसी भी कारणवश ये जो रेगुलर राउंड से बाहर हो गए थे उन लोग भी अब स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आप कोटा एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाईफोकल के लिए भी, ओके। तो अभी नेक्स्ट जो है देखना है अपने को कि 5 अगस्त 5 अगस्त को ये जो आपका नाम आएगा कॉलेज में, ठीक है। तो 5 अगस्त 2024 10 बजे आपको डिस्प्ले ऑफ द जूनियर कॉलेज सिलेक्शन पोर्टल पे दिखेगा आपको, ठीक है, लॉगिन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है और आपको पहले की तरह ही प्रोसीड फॉर एडमिशन करके एडमिशन लेना है, ठीक है। एसएमएस वगैरह आएगा आपको। यहाँ पर 4 दिन का समय दिया जाएगा और 5 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक शाम को 6 बजे तक ये 4 दिनों के भीतर ही आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, तो पहले की तरह यहाँ पर नहीं है कि आपको अलॉट हुआ फर्स्ट प्रेफरेंस का और आपने नहीं लिया तो आप बाहर हो गए। यहाँ पर आप हर राउंड में अप्लाई कर सकते हो और आपको अलॉट हुआ और आप मीन्स उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, ओके। तो अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो प्रोसीड फॉर एडमिशन करना है और उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। और कॉलेज में जाके आपको विज़िट करना है और वहाँ पे आपको सब डिटेल बताएंगे, ओके। और अगर सपोज़ किसी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना है अलॉटेड कॉलेज में तो नहीं भी ले सकता है, ओके। और पहले ऐसा था कि आपको पहला प्रेफरेंस में मिला तो बाकी तीनों राउंड में आप बाहर हो जाते थे अगर एडमिशन नहीं लेते। बट अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है जो स्टूडेंट रहेगा विल नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम एनी सबसिक्वेंट राउंड इफ़ दे आर नॉट एडमिटेड इवन विद द फर्स्ट प्रेफरेंस। मतलब पहला प्रेफरेंस का ही कॉलेज मिल गया और आपने एडमिशन नहीं लिया तो भी सेकेंड जो स्पेशल राउंड में आप आ सकते हो, ठीक है। और वापस से जो भी कॉलेज प्रेफरेंस भरना है वो भरने के बाद उसको लॉक करना ज़रूरी है। रेगुलर राउंड में कैसा था कि आप फर्स्ट राउंड में आया एडमिशन में नाम आपने नहीं लिया या लिया जो भी है, अगर नहीं लिया तो अगले राउंड में भी कंसीडर होता था और लॉक ही रहता था, उसको अनलॉक करना पड़ता था। बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हर राउंड में आपको कॉलेज प्रेफरेंस भर करके लॉक करना पड़ेगा, ओके। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। ये तो हो गया
स्पेशल राउंड 1 के बारे में। और पहले जैसा ही प्रोसेस है कि प्रोसीड फॉर एडमिशन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपको एडमिशन जाके लेना है, कॉलेज में विज़िट करना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट थिंग आपको समझ में आ गई रहेगी कि ये थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पहला अगर प्रेफरेंस का भी कॉलेज आया तो अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए, आपका मन बदल गया है, तो भी आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये इसकी खासियत है। और आपको अगली बार वापस से क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा और लॉक करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर कोटा के लिए भी है, 26 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, 26 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक शाम को 6 बजे तक, ये डेट जो है इम्पॉर्टेंट है। टाइम भी आपको क्या करना है, अप्लाई करना है इन हाउस या माइनॉरिटी कोटा जो भी रहेगा वो। ठीक है, और आपको पहले ही पता है कि कोटा के लिए अप्लाई करने के लिए वहाँ पर अप्लाई फॉर कोटा आता है और आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन में वैकेंसीज़ अंडर कोटा के तहत जो वैकेंसीज़ आपको वहाँ पर नज़र आएगी। ओके, तो आपको ये 26 से लेकर 31 तक जो भी है काम पूरा करना है और उसके बाद अप्लाई करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे भी प्रेफरेंस सेट करना है। प्रेफरेंस सेट करना जैसे आपने 2-3 कॉलेज जो है सेल्फ फाइनेंस हो गया या नॉर्मल जो है उसमें आपने अप्लाई किया है, प्रेफरेंस वहाँ पर सेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लॉक करना है पार्ट 2। ओके, यहाँ पर भी आप ये होने के बाद यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट बना जाएगा स्कूल लेवल पर। ओके, और उसका जो डेट और टाइम है जो 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक है। और वापस यहाँ पर भी 5 अगस्त 5/8/2024 5 अगस्त 2024 को आपको यहाँ पर जो भी रहेगा डिस्प्ले होगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल। कॉलेज वाले जो है वो बताएंगे इतने परसेंटेज वाले आके यहाँ पे एडमिशन ले, उनके वेबसाइट पे वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सर्कुलर देते हैं, तो आपको वहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि आपका वहाँ पर लगा या नहीं लगा है परसेंटेज, वो जो उनका सर्कुलर के हिसाब से, और आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो वापस से 5 तारीख से 8 तारीख तक की जो है टाइम 6 बजे तक है, आपको जाके एडमिशन लेना है। ठीक है, जैसा जनरल राउंड में लिया था उसी तरीके से ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर बाईफोकल जो है द्विलक्षीय बाईफोकल रहता है। आपको मालूम है कि एक सब्जेक्ट की जगह पे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, कंप्यूटर साइंस, ऐसे कोर्स 11 से ही आ जाते हैं, उसको बाईफोकल बोलते हैं। तो 27 से 31 तारीख तक है यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और अवेलेबिलिटी वगैरह सब दिखेगा ये आपको, और उसका डेट जो है 27 से 31 तक है। और 3 तारीख को यहाँ पर 3 अगस्त 2024 को 10 बजे यहाँ पर जो डेट और टाइम दिख रहा है, यहाँ पर मेरिट लिस्ट क्या होगा, प्रिपेयर होगा, अप्लाइंग फॉर बाईफोकल एडमिशन जो भी है। और उसके बाद ये आपको सब स्कूल लेवल एक्टिविटीज़ है, मतलब आपको सब दिखाई देगा। ठीक है, तो आप जो कॉलेज में अप्लाई किए हैं वहाँ के भी कांटेक्ट में रहेंगे और आपको सब मालूम पड़ेगा। फाइनली आपको 5 अगस्त को से लेकर के 8 अगस्त तक एडमिशन ले लेना है और अपना सीट जो है कंफर्म करना है। तो बच्चों, आपको डेट और टाइम, मतलब पार्ट 1 पार्ट 1 में भी एडिटिंग आप कर सकते हो, और एडिटिंग करने के बाद आप उसको लॉक कीजिए। पार्ट 2 में भी आप जो भी कॉलेज प्रेफरेंस सेट करना है सेट कीजिए, लॉक कीजिए, और उसको आप क्या कीजिए, लॉक, और अपना प्रोसीजर जो डेट और टाइम को फॉलो कीजिए और आपको एडमिशन मिलेगा। ये ध्यान में रखें कि अभी भी बहुत सारी सीट वैकेंट है, सभी को एडमिशन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए और आगे के अपडेट्स पाते रहिए। थैंक